राधे राधे दोस्तों, मकर संक्रांति आने वाली है। संक्रांत को स्नान व दान का दिन माना जाता है। संक्रांत के दिन किया जाने वाला दान अनंत गुणों का फल देता है, इसलिए सब लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार संक्रांत पर दान करते हैं। और संक्रांत पर दान के साथ साथ कई नियम भी औरतों द्वारा लिए जाते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो संक्रांत से शुरू किए जाते हैं। पूरा एक साल तक प्रतिदिन वह कार्य करके उस नियम का उद्यापन किया जाता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सिर्फ संक्रांत के दिन ही किए जाते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो संक्रांत से तो चालू करते हैं और फिर हर महीने की 14 तारीख को किया जाता है। उसके बाद अगले साल संक्रांत पर उद्यापन किया जाता है। इस तरह 3 तरह के नियम होते हैं, एक तो संक्रांत के दिन और एक हर महीने की 14 तारीख और एक साल तक प्रतिदिन किया जाता है। और कई औरतें संक्रांत पर कहानी सुनने का नियम बनाती हैं। पूरे एक साल तक संक्रांत से संक्रांत तक कहानी सुनती हैं, फिर उद्यापन करती हैं। संक्रांत के दिन से उठाए जाने वाले नियम आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर से कीजिएगा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि संक्रांत से आप दिया बाती का नियम ले सकते हैं। इसमें क्या करना होता है कि शाम के समय संक्रांत के दिन आप सरसों के तेल का दिया अपने घर के बाहर जलाएं रोजाना। अगली संक्रांत तक फिर इसका उद्यापन होता है। तो उसमें हमें एक दिया चांदी का और 365 दीपक खाने वाले बनाते हैं, जैसे कि आटे के, मावे के और गुड़ के, खोए के। ये 365 दीपक हमें बनाने होते हैं। और फिर इसके अलावा एक साड़ी, सारा श्रृंगार का सामान रखकर उसके ऊपर दक्षिणा रखकर उसको मिंगस कर, मतलब हाथ फेर कर दान करनी होती है। ऐसे इसका उद्यापन होता है। तो ये है दिया बाती का नियम। दूसरा है राह बुहारने का नियम ले सकते हैं। इसका मतलब रास्ता साफ करवाने का कार्य। यह काम आप अपने मायके में, ससुराल में और अपने मामा के, पति के मामा के या आप खाली ससुराल में भी करवा सकते हैं। इसमें क्या करना होता है कि जो झाड़ू निकालने वाली होती है, आप उसे बोल दीजिए कि 1 साल तक वह रोज़ वहाँ रास्ता साफ करेगी। 1 साल हो जाने पर उद्यापन में झाड़ू निकालने वाली को आप कपड़े, गर्म कपड़े, जूते, मिठाइयाँ, दक्षिणा, झाड़ू, कचरा उठाने वाला जो टोकरा या जो बर्तन आता है वो आप उसको दान कर सकते हैं। वह आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर उसे दे दीजिए। अब तीसरा नियम है कि चिड़िया चुग्गा का नियम। इसमें आप रोज चिड़िया को दाना डालें संक्रांत से संक्रांत तक, फिर इसका उद्यापन होता है। चौथा नियम है गाय को भायली बनाने का। इसमें क्या होता है कि रोज संक्रांत से चालू करके गाय को रोटी खिलाएं अगली संक्रांत तक, मतलब 1 साल तक आपको गाय को रोटी खिलानी है। फिर उसके उद्यापन में आपको क्या करना है कि गाय का चारा, गुड़, दक्षिणा, साड़ी, श्रृंगार का सामान लेकर हाथ फेर कर मिंगस कर गौशाला में दान करना होता है। या आसपास में कोई गाय रखता हो या आपने उन्हीं की गाय को ही रोटी खिलाई हो तो आप उनको भी यह दान कर सकते हो। 5वां नियम है तुलसी दीप का नियम। इसमें क्या करना होता है, तुलसी जी को संक्रांत से रोज दीपक जलाना चालू करते हैं। अगली संक्रांत तक आपको रोजाना दीपक जलाना है। इसके साथ ही आप तुलसी जी को सिंदूर लगाने का नियम भी ले सकते हैं। आप तुलसी जी को 1 साल तक डेली सींचने का भी नियम ले सकते हैं। तो आप रोज तुलसी जी को सिंदूर लगा सकते हो। इसी तरह आप बिंदी का भी नियम ले सकते हो। तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम भी कर सकते हैं। इनका उद्यापन भी कोई बड़ा भारी नहीं होता है। तुलसी जी को सिंदूर लगाना, तुलसी जी के दीपक जलाना, बिंदी लगाना, इसमें उद्यापन में क्या करना होता है कि साड़ी, श्रृंगार का सामान, मिठाई, दक्षिणा लेनी होती है। जिस चीज़ का नियम लिया था, जैसे बिंदी का नियम लिया तो आपको उसमें बिंदी रखनी ज़रूरी होती है। जैसे सिंदूर का नियम लिया तो आपको उसमें सिंदूर रखनी ज़रूरी होती है। और आपने दीपदान का लिया था तो उसमें चांदी का दीपक होना ज़रूरी होता है। और सींचने के नियम में क्या होता है, आप उसमें लोटा और रख दीजिए। तो इस तरह से आप इसका उद्यापन कर सकते हैं
और फिर यह सारा सामान आपको दान करना होता है। यह दान आप अपनी सास को भी दे सकते हो, ननद को भी दे सकते हो, जेठानी को भी दे सकते हो, या आपसे कोई बड़ा हो उसको ये दे सकते हो। किसी गरीब को भी दे सकते हो, मंदिर में भी पहुंचा सकते हो। अगर आप परिवार में दान करना चाहते हो तो बड़ों को ही कर सकते हो। किसी गरीब को कर रहे हो तो उसमें बड़े छोटे का नियम नहीं होता है, आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हो। अगले नियम के बारे में बात करते हैं, चौक पूरने का नियम। इसमें आप अपने घर के दरवाजे पर रंगोली बना सकते हो। अगला नियम है सूरज लोटे का नियम। इसमें सकरात से सूरज सींचना चालू करना होता है और अगली सकरात को इसका उद्यापन होता है। उसमें साड़ी, सुहाग का सामान, एक चांदी का सूरज और एक तांबे का लोटा आपको दान करना होता है। अगला नियम है राह रोटी का नियम। आप 1 साल तक रोजाना एक जने को रोटी खिला सकते हैं। बाद में 1 साल बाद उसे कपड़े और दक्षिणा देकर इसका उद्यापन किया जाता है। अगला नियम है आप पंडिताइन या ब्राह्मण को चाय पिलाने का नियम ले सकते हो। इसमें आपको रोज 1 साल तक चाय पिलाना पड़ता है। कई लोग अगर चाय नहीं पिला सकते तो हर महीने 1 महीने तक का सामान, सूखा सामान जैसे चाय, चीनी, दूध के पैसे, ये सब दे देते हैं। उद्यापन में साड़ी का श्रृंगार, साड़ी और श्रृंगार का सामान, मिठाई, दक्षिणा, गिलास, चाय का सामान देना होता है। अगला नियम है तुलसी जी को मेहंदी लगाने का नियम। इसमें 1 साल तक तुलसी जी को मेहंदी लगाई जाती है। तो इस तरह बहुत सारे नियम हैं जो सकरात पर लिए जाते हैं। इसके साथ बहुत सी कहानियों का भी नियम है जो सकरात से लिया जाता है। जैसे पोपाबाई की कहानी सुननी चाहिए। रोजाना स्नान करके पोपाबाई की कहानी सुनती हैं 1 साल तक, फिर उसका उद्यापन करना है। जैसे धर्मराज की कहानी सुन सकते हैं 1 साल तक और फिर उसका उद्यापन कर सकते हो। धरती माता की कहानी सुन सकते हो और यमराज की कहानी सुन सकते हो। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की कहानी, तुलसी जी की कहानी और राम लक्ष्मण जी की कहानी और 4 दरवाजे की कहानी का नियम लिया जाता है और फिर उसका उद्यापन भी किया जाता है। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनका नियम हम ले सकते हैं। फिर सुबह स्नान करके बिना कुछ खाए पिए पहले कहानी सुननी पड़ती है, फिर 1 साल बाद उसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन कोई बड़ा भारी काम नहीं होता है, उसमें वही सुहाग का सामान लेना होता है, साड़ी लेनी होती है और जिस भी चीज़ की हम सुन रहे हैं फिर हम उसकी कहानी सुन के और उस पर वो साड़ी और श्रृंगार का सामान रख के और अपनी सास को आप दान कर सकते हो, दक्षिणा दे सकते हो। तो इस तरीके से हमें ये कहानी का नियम ले सकते हैं। तो आपको अगर मेरे बताए हुए वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर से पूछिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिएगा।